वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यकालीन विषय को लेकर आए हैं। वह विषय है धर्म से संबंधित है और वह धार्मिक नीति हम बताने के लिए उपस्थित है। अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति जो मुगल काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुगल वंश को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, इस बारे में हम यहाँ जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बताने का प्रयास करेंगे कि मुगल काल की धार्मिक नीति का आधार क्या था, मुगल काल में अकबर से पूर्व की धार्मिक नीति क्या थी, अकबर ने धार्मिक नीति में क्या परिवर्तन किया, अकबर ने धार्मिक नीति के द्वारा मुगल साम्राज्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान की, मुगल सम्राट को एक अखिल भारतीय स्तर की सम्राट बनाने की प्रयास की। इस प्रयास में हिंदू बहुसंख्यक विशेषकर राजपूतों की सेवा लेकर उन्होंने मुगल वंश को किस प्रकार से एक बेहतर नींव डाली। लेकिन आगे हम देखेंगे कि इनकी जो नीति है, इस नीति में परिवर्तन आता है। हालांकि जहांगीर और शाहजहां ने किस प्रकार मुगल वंश की जो धार्मिक नीति अकबर द्वारा रखी गई थी उसमें परिवर्तन लाया। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो बाद में हमको पढ़ना है कि अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति, जो जैसा कि आपका कैप्शन अकबर और औरंगजेब ही लिखा हुआ है, कि अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति का यहाँ हम कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक बताने का प्रयास करेंगे कि दोनों की धार्मिक नीति में क्या मूलभूत अंतर थी और उस मूलभूत अंतर का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ हम लोग औरंगजेब और अकबर के धार्मिक नीति से मुगल वंश पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे और यह बहुत ही जो है चर्चित विषय रहा है, लोकप्रिय विषय रहा है और हर व्यक्ति इनके धार्मिक नीति को जानना चाहता है। हम अकबर और औरंगजेब के धार्मिक नीति से पहले हम दो शब्द इस्लाम धर्म के बारे में बताना चाहेंगे कि इस्लाम धर्म जो भारत में आई, जिसे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर सिंध क्षेत्र पर आक्रमण से इस्लाम का आगमन भारत में तेज़ी से प्रवाह हुआ, लेकिन बीच में फिर कुछ अवरुद्ध हुआ। फिर जब महमूद गजनवी विशेषकर मोहम्मद बिन गोरी के आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत में मुस्लिम धर्म का प्रभाव धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगा, धीरे धीरे जो है पूरे क्षेत्र देश में फैलने लगा और यह प्रभाव तेज़ी से फैलने लगा। अकबर के आने से पूर्व भारत में जो मुस्लिम शासक हुए, दिल्ली सल्तनत काल हुआ, उस काल में धर्मतंत्र के अंतर्गत राजतंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया, तो बाबर ने भले ही खानवा के युद्ध को जिहाद का नारा से संबोधित किया हो, लेकिन बाबर ने भी अपने बच्चे को, पुत्र को यह सलाह दिया था, यह शिक्षा दिया था कि भारत में आप रह रहे हो, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, हम लोग अल्पसंख्यक है, हमें शासन बहुसंख्यक पर करना है, तो हम धार्मिक पूर्वाग्रह से जुड़कर, धर्म के पूर्वाग्रह से जुड़कर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हम जो भी कार्य करेंगे वह न्यूट्रल रूप में करना चाहेंगे। और ऐसा ही वो अपने पुत्र को बताना चाहता है कि आप लोग धर्म को किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। हुमायूं की जिंदगी थोड़ा अव्यवस्थित रही, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह बहुत कुछ नहीं कर पाया। हालांकि हुमायूं के बारे में यह स्पष्ट है कि वह ज्योतिष विद्या में रुचि रखते थे और वे ज़रूरत पड़ने पर, जैसा कि आप जानते हैं कि फारस के शाह से वे इस शिया धर्म भी अपनाए थे ताकि वे भारत पर पुनः कब्जा कर सके, और उस प्रयास में वे सफलता भी अर्जन किए थे। अकबर जब शासक बना तो हम देखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुगल वंश को एक अस्थाई दी, मजबूती दी, सशक्त बनाया और मुगल वंश के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वे अकबर पूरे भारत के, लगभग पूरे भारत पर अपना प्रभाव जमाया, अफगानिस्तान तक राज को स्थापित करने में सफल हुआ और फिर वहाँ की हर जनता, जहाँ भी उनका शासन था,
प्रजा अकबर को सम्राट को मानते थे, उनके प्रति आस्था और श्रद्धा रखते थे। तो अकबर के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने के लिए क्यों प्रजा इस तरह से व्याकुल थे, क्यों उनके प्रति समर्पित थे। हम अकबर के प्रारंभिक जीवन से उनके धार्मिक जीवन को जोड़ कर देखेंगे। अकबर के धार्मिक नीति को हम 3 भाग में बांट सकते हैं और उनकी धार्मिक नीति के जो प्रारंभिक चरण जानने से पहले उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा से भी हमें कुछ उनकी धार्मिक नीति पर प्रकाश पड़ता है, कुछ प्रभाव पड़ता है जो हम देख सकते हैं। अकबर का जन्म जो है एक राजपूत घराने में हुआ, राजपूत के भवन में हुआ था, महल में हुआ था। अमरकोट जो बीरसाल राजा थे, कश्मीर के राजा, राजपूत राजा, उनके महल में हुआ था। इनकी जो माँ और इनके जो नाना होंगे वह शिया मत से जुड़े हुए थे। अकबर के प्रारंभिक गुरु जो अब्दुल लतीफ़ थे वह शिया धर्म से जुड़े हुए थे। अकबर के संरक्षक बैरम खां भी शिया धर्म से संबंधित थे। अकबर का स्पष्ट है कि प्रारंभिक समय में उदार प्रवृत्ति का इन्हें अधिक रहन सहन मिला, भरण पोषण में उदार प्रवृत्ति देखने को मिली। हालांकि अकबर के प्रारंभ में बचपन की जो वातावरण थी वह उदार प्रवृत्ति में शिया धर्म से अधिक प्रभावित क्षेत्र हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ में बीता, लेकिन हम यह नहीं मान सकते हैं कि अकबर प्रारंभ से ही बहुत उदार प्रवृत्ति के थे। हालांकि हम ये मानेंगे कि अकबर की जो धार्मिक नीति है, जैसा कि आप देखेंगे कि 1562 ईस्वी में अकबर जब अजमेर की चिश्ती के दरगाह के लिए यात्रा करते हैं, उस दौरान आमेर के शासक भारमल बिहारी मल इनसे मिलते हैं और फिर वैवाहिक संबंध स्थापित उनकी पुत्री से होती है। यहाँ से अकबर की जो हिंदू के प्रति नीति है, विशेष रूप से राजपूत के प्रति नीति में भारी बदलाव माना जाता है। लेकिन हम आगे फिर देखेंगे कि बहुत जल्दी यानी कि 1567-68 में जब चित्तौड़ और मेड़ता और मेड़ता जो रत्न सिंह राठौर का राजा थे, उनके पुत्र जयमल और रत्न सिंह राठौर की पुत्री ही मीराबाई थी। तो मेड़ता और मेवाड़ अभियान में अकबर आप देखेंगे कि धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ेगी। विशेष रूप से चित्तौड़ पर जो आक्रमण अकबर के द्वारा किया गया वह पूरी तरह जो एक धार्मिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। हम 1567-68 में अकबर का जो आक्रमण चित्तौड़ पर है, यह आक्रमण इतिहास में अकबर के लिए काला पन्ना में लिखा हुआ है। इसे ब्लैक जो है इनके जीवन पर हम कहेंगे महान धब्बा है, ग्रेट जो है ब्लैक पोट जो है चिन्ह है इनके जीवन पर, पॉइंट है, जो कि अकबर के जीवन में चित्तौड़ आक्रमण है। वहाँ के राजा राणा, वहाँ के जो राजा राणा उदय सिंह है, उनके साथ इन्होंने छल किया, गद्दारी किया और अपने वचनबद्धता को अकबर ने तोड़ दिया और हजारों की संख्या में निर्दोष व्यक्तियों का अकबर ने कत्लेआम करवाया और जिहाद का नारा दिया। एक प्रश्न उठता है, जिहाद क्या है? जिहाद एक पवित्र कार्यों के लिए धर्म के अर्थ में किए गए कार्य, यानी धर्म के रक्षा के लिए किया गया युद्ध, धर्म के रक्षा के लिए किया गया संघर्ष को जिहाद कहा गया। जिहाद का अर्थ होता है कि धर्म संकट में है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो ये जिहाद का जो नारा दिया गया अकबर द्वारा, ये इनके जीवन पर सबसे महान कलंक माना जाता है। लेकिन फिर हम देखेंगे कि अकबर के जीवन में इसके बाद भारी परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में देखने को मिलता है। 1569 में अकबर के पुत्र जन्म लिया सलीम, जो शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर सिकरी के थे, उनके आशीर्वाद से हुआ। फिर इनके सम्मान में 1571 में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बना दिया और
1572 में जब ये गुजरात विजय किए तो गुजरात विजय से जो इन्हें विजय प्राप्त हुआ उसके बाद इन्हें अल्लाह के विषय में, ईश्वर के विषय में अधिक जानने का इच्छा बढ़ने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1572 में इनकी जो गुजरात विजय थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के बाद इनकी यह विचार पनपने लगी कि अल्लाह हम पर अधिक मेहरबान है, और मेहरबान है तो अल्लाह के बारे में हमें अधिक ज्ञान और होना चाहिए। इन्हीं संदर्भ में हम देखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन होती है। वह अल्लाह को अधिक से अधिक जानने के लिए विभिन्न प्रकार की समारोह सम्मेलन करने लगे। विशेष रूप से 1575 ईस्वी में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाना अकबर की द्वारा जो 1575 में किया गया पूजा गृह, यह अकबर के धार्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव थी। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम धर्मावलियों को, मौलवी मुफ्ती जो उलेमाओं वर्ग हैं, उनको बुलाकर अल्लाह के बारे में अधिक से अधिक जानने के प्रयास किया। जब देखा गया कि इबादत खाना यानी पूजा गृह, पूजा घर, जहाँ इन मुसलमानों जो ये धार्मिक मामलों से संबंधित मुसलमान थे, वे आपस में उलझते थे और अपने ही विचार को, अपने ही धर्म के प्रति एक दूसरे, जो इनके मुस्लिम धर्म के मुल्ला मुफ्ती उलेमाओं थे, वह काफ़ी कट्टरता से पेश आते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे से काफ़ी झगड़ भी लेते थे, उलझ जाते थे। धर्म को वह अपने अपने तरह से व्याख्या करते थे, और ये व्याख्या का उद्देश्य था कि सम्राट पर अपना प्रभाव जमाना और यह बताना कि सबसे ज़्यादा हम जानते हैं इस्लाम धर्म को। इनके विचारों में मतभेद, एक दूसरे के विरोधाभास होने के कारण अकबर को यह विश्वास हुआ कि हमें अन्य धर्मों के बारे में भी जानना चाहिए कि वे धर्म क्या बताते हैं। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वह होगा कि 1578 ईस्वी में सभी धर्मावलियों के लिए इबादत खाना खोल दिया गया। इसे हम कह सकते हैं कि ये धर्म संसद, धार्मिक मामलाओं का ये संसद सम्मेलन, जहां वाद विवाद का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, और इस वाद विवाद में, धार्मिक वाद विवाद में बहुत बड़े बड़े विद्वान शामिल हुए हैं, विभिन्न धर्म के विद्वान शामिल हुए हैं, और विभिन्न धर्म के विद्वानों ने अपना अपना विचार रखा। जगत गुरु, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आए, जगत गुरु के नाम से जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य अकबर से आकर मिलते हैं। अकबर जैन धर्म से, अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ, और जैन धर्म के प्रति उनको यह लगा कि इस धर्म की अहिंसा का विचार निश्चित ही मानव के कल्याण में बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार मेहरा जी से, ये फारसी धर्म से भी इन्होंने प्रभावित हुआ, पारसी धर्म से, और वहाँ जो है उनसे यह विश्वास हुआ कि अग्नि पूजा को इन्होंने महत्व दिया। हमेशा दरबार में अग्नि ज्वाला को ज्वलित रहने के इन्होंने आदेश दिया। इनके दरबार में जो हिंदू धर्म में वैष्णव संत थे, पुरुषोत्तम दास और देवी, इससे अकबर बहुत प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा अकबर वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ, पुरुषोत्तम दास से प्रभावित हुआ और देवी से प्रभावित हुआ। 1580 ईस्वी में गोवा के ईसाई मिशनरी फादर मानसेट की अध्यक्षता में अकबर से मिला और अकबर से ईसाई धर्म अपनाने के लिए अनुरोध किया। जब अकबर ने ईसाई धर्म नहीं माना तो इन्होंने, जो ईसाई मिशनरी आए थे, उन्होंने अकबर को महामूर्ख शासक कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने जब इबादत खाना में सभी धर्मों के लिए खोल दिया, हालांकि इसको फिर बंद भी कर दिए क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद का केंद्र बन गया था।
इन्हें मुस्लिम कट्टर जो थे वह अकबर को काफिर कहने लगा, धर्म विधर्मी कहने लगा, इनके विरोध में षड्यंत्र रचने लगे और बदायूं जैसे इतिहासकार ने कह दिया कि अकबर अब हिंदू हो गया है, यानी अकबर अब मुस्लिम नहीं रह गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अकबर का जन्म एक मुस्लिम घराने में हुआ और अकबर मृत्यु तक मुस्लिम ही था, न कि हिंदू था। लेकिन मुस्लिम या हिंदू में जो धर्म का मूल्य गुण होना चाहिए वह गुण जो है अकबर में कूट कूट में समाई हुई थी। हम देखेंगे कि अकबर के जो विरोधाभास था, अकबर के विरोधी जब काफ़ी हावी थे, इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी अकबर को प्रति षड्यंत्र रच रहे थे, उस स्थिति में एक बहुत बड़ा फैसला 1579 ईस्वी में लिया गया अकबर द्वारा, जब मजहर नामा की घोषणा किया गया। ये मजहर नामा क्या है थोड़ा आप देखेंगे। ये अगस्त सितंबर 1579 में घोषणा किया गया, एक अध्यादेश लाया गया जिसको बनाने वाले अबुल फजल फैजी के पिता शेख मुबारक सबसे महत्वपूर्ण थे। ये अकबर के द्वारा मजहरनामा के द्वारा अकबर ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि राजनीतिक मामलाओं के साथ साथ धार्मिक मामलाओं में भी जिस विषय पर धार्मिक विषय के विद्वानों में मतभेद होगी उस स्थिति में अंतिम निर्णय लेने में सम्राट सक्षम है। इसका अर्थ हुआ कि अकबर अब धार्मिक मामलाओं में भी सर्वोच्च हो गया। यदि उनके धर्मावली किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दा को लेकर आपस में मतभेद रखते हैं तो उस समय सम्राट को यह अधिकार मिल गया कि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। अकबर का यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस निर्णय के बाद अकबर अपने विरोधियों पर कठोरता से उसको समन करने का प्रयास किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इबादत खाना में जब सब धर्मावली आए तो अकबर को यह विश्वास हो गया कि सभी धर्म सत्य की ओर है, सभी धर्म में सत्यता है, सभी धर्म मानवता से जुड़ा हुआ है, कोई एक धर्म को बड़ा या छोटा नहीं कहा जाएगा, सभी धर्म का उद्देश्य पवित्र है। इसी विचार को लेकर मुस्लिम विद्वानों में या कट्टरपंथी जो मुस्लिम थे वह अकबर का भारी विरोध किया था। यही कारण है कि अकबर ने मजहरनामा जैसे अध्यादेश लाने पर विवश हुआ। अकबर की एक बहुत बड़ी धार्मिक नीति में हम लोग देखते हैं वह है दीन ए इलाही। इसे अबुल फजल ने तौहीद ए इलाही कहा है। ये दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही 1582 ईस्वी में लाया गया। और दीन, एक प्रश्न आपसे और होता है, दीन ए इलाही संवत 1583 में चलाया गया। अकबर एक नया धर्म चलाया जिसका नाम है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जिसे अबुल फजल ने तौहीद ए इलाही कहा है। अकबर इस धर्म के द्वारा अपने सम्राट को अधिक सुरक्षित, अधिक शांति और अस्थायी बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही जो धर्म है वह एक व्यवहारिक धर्म नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस धर्म के जो प्रतिपादक थे वे भी शेख मुबारक, अबुल फजल फैजी जैसे व्यक्ति सब इस धर्म के सबसे प्रबल समर्थक थे और इस धर्म को बनाने में भी या उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अकबर के इस दीन ए इलाही धर्म के 4 मुख्य सिद्धांत थे और वह सिद्धांत यह था कि धन, धर्म, शरीर और मान सम्मान ये सब का सब ईश्वर, इस सब का सब सम्राट को समर्पित करना है, सम्राट के सामने समर्पित होना है। ये प्रतीकात्मक थी कि आपका शरीर जो है, मान लीजिए कि सम्राट का शरीर है, आपका जो धर्म है वह सम्राट का धर्म है,
जो धर्म है वही आपका है। आपका मान सम्मान उसी में है जो सम्राट के मान सम्मान में है। और आपके पास जो भी संपत्ति है सब मानिए कि सम्राट का धन संपत्ति है। यानी मान, धर्म, धन और शरीर ये सब कुछ सम्राट को समर्पित करना था। इसका अर्थ हुआ कि सम्राट के प्रति असीम आस्था और श्रद्धा का परिचय देना था। अकबर इसके द्वारा यह करने का प्रयास किया कि जब इस तरह से जनता, प्रजा हमारे प्रति आस्था रखेंगे, हमारे प्रति विश्वास रखेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे और फिर इससे हमारे देश में शांति व्यवस्था बने रहेगी। हमें बिना किसी समस्या का हम शांतिपूर्ण शासन करते रहेंगे और यह मुगल वंश के लंबी अवधि तक और यह मुगल वंश के लिए लंबी अवधि तक चलने वाली होगी। तो दीन इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसे तौहीद इलाही धर्म अबुल फजल ने कहा है, यह धर्म व्यवहारिक नहीं दिखती है। इसका कारण है कि इस धर्म में कुछ ऐसे व्यवहार या सिद्धांत थी जो मानव के लिए उचित नहीं लगता था। दूसरा, मानव तो हर कुछ दे सकता है लेकिन धर्म के प्रति, धर्म जैसा संवेदनशील विषय पर वह अधिक सक्रिय होते हैं। वह किसी को समर्पित करना नहीं चाहता है, उसमें संकोच करता है। दूसरा, अकबर की जो दीन इलाही धर्म थी उस धर्म में कुछ अव्यवहारिक तत्व भी शामिल थे। जैसे मरने वाले को जीवन में मरने से पहले ही भोज कर लेना है। अब इस तरह की जो पहले से परंपरा आ रही थी उसकी बहुत ही विपरीत थी। स्वाभाविक है ऐसे विचार को मानना साधारणतः प्रजा के लिए, जो जन सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए संभव नहीं था। दूसरा, अकबर ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में भी बहुत ध्यान नहीं दिया जिस तरह अशोक ने दिया था। हालांकि अशोक का धर्म और अकबर के धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। अशोक का धर्म एक नैतिक धर्म था जबकि अकबर का धर्म जो है वह जो है एक अपने सम्राट के प्रति आस्था बनाकर सिर्फ मुगल वंश को व्यवस्थित, अस्थायी और चिरकाल तक तो नहीं कहा जाए लेकिन यह कह सकते हैं कि लंबी अवधि तक चलाने की एक धारा थी। यह कोई धर्म, वास्तव में यह कोई धर्म नहीं थी बल्कि सम्राट अपने इस नीति द्वारा देश में शांति अस्थायी बनाकर अपने सम्राट को बिना किसी व्यवधान को लंबी अवधि तक मुगल वंश को बनाए रखने का प्रयास किया था। दूसरा, अकबर ने यह समझ गया कि यह व्यवहारिक धर्म नहीं है, इसलिए इसके प्रचार प्रसार में भी अधिक ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सिर्फ बीरबल जैसे एक बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति में जिन्होंने इस धर्म को तो स्वीकार किया, और मान सिंह जैसे व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से सम्राट से कहा कि हम आपके धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, हम अपने धर्म में ही आस्था रखेंगे। तो स्पष्ट है कि दीन इलाही जो अकबर द्वारा चलाया गया वह बहुत सफल नहीं हुआ। और दीन इलाही संबत, कभी कभी आपसे प्रश्न होता है कि दीन इलाही संबत कब चलाया गया, तो वह 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा चलाया गया था। अकबर की धार्मिक नीति हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रयास में इसका सार है कि अकबर ने धार्मिक नीति द्वारा एक ऐसा विचार लाया जिससे बहुसंख्यक हिंदुओं में अपना विश्वास बना सके, उनमें अपनी जो है असंतोष की जो भावना है उसको हटाकर उसे यह लगे कि यह भी हमारे ही सम्राट है, हमारे लिए ही कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अकबर ने जब भारमल की पुत्री से विवाह किया, हरखाबाई जिसे जोधाबाई के नाम से अधिक जाना जाता है, तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ, भारत के इतिहास में, जब उसे हिंदू नहीं बनाया गया बल्कि उसका नाम भी मुस्लिम रखा गया, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया गया और उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया। यानी यह माने कि एक ही महल में जहां अकबर है वहां अल्लाह और इस राम यानी कि कृष्ण दोनों की पूजा होती थी। यह एक बहुत बड़ी जो है मध्यकाल में जब कट्टरता बहुत थी, एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और यह उपलब्धि के कारण ही अकबर को महान जैसे उपाधि दी गई है। तो अकबर की धार्मिक नीति से वह एक जो राजपूत जो आन मान शान के लिए जाने जाते थे, जो बहुसंख्यक हिंदू जो भारत में शासित थे,
उन पर अकबर ने अपना प्रभाव डाला, राजपूतों को अपना सेवा में लिया। राजपूत जैसे सूरवीर जो वंश था उन लोगों का सहयोग लेकर मुगल वंश का काफ़ी विस्तार किया। स्पष्ट है कि मुगल वंश अकबर के धार्मिक नीति के कारण और अधिक विस्तार और अस्थायी होने की स्थिति में पहुंच रही थी। अकबर के बाद जो जहांगीर और शाहजहां है, इनके शासनकाल में हम देखेंगे कि बहुत परिवर्तन नहीं होता है। कहीं कहीं इन लोग जरूर कट्टरता का परिचय देते हैं, लेकिन जो अकबर की मूल नीति थी, मूल नीति यह थी कि राजपूतों को सेवा में लेना है और बहुसंख्यक हिंदू को धर्म समाज में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करना है। उन्हें अधिक बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करना है, जिसे जहांगीर और शाहजहां ने भी पालन किया। हालांकि जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन सिंह को मृत्युदंड देकर एक बहुत बड़ा जो है असंतोष सिख समुदाय में उत्पन्न किया था। शाहजहां के काल में भी जो है सिख गुरु से तो निश्चित ही जो है विवाद हुआ था, लेकिन यह विवाद फिर बातचीत द्वारा सुलझा दिया गया। शाहजहां भी मुगल काल में राजपूत नीति जो अकबर ने चलाया था उसी को लेकर आगे बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे कि अकबर के काल में जो हिंदुस्तानी सांस्कृतिक पनपी विभिन्न क्षेत्रों में। अब हम चर्चा करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब मुगल बादशाह, जो अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप देखिए यहाँ कि दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलना औरंगजेब का मुख्य कार्य था। दारुल उल हर्ब का अर्थ हुआ काफिरों का अर्थ हुआ कि जो धर्म को नहीं मानता हो, और धर्म को नहीं मानने का अर्थ हुआ जो इस्लाम को नहीं मानता हो, जो खुदा को नहीं मानता हो, जो मुस्लिम धर्म के जो मोहम्मद साहब है उनके विचार को नहीं मानता हो, वह काफिरों हैं। तो उस काफिरों को दारुल उल हर्ब जो है काफिरों का देश है, विधर्मी देश है, अधर्मी देश है, उसको क्या बदलना है? दारुल उल इस्लाम में बदलना है। यानी इस्लाम धर्म पवित्र धर्म है, उस धर्म में बदलना औरंगजेब की नीति रही। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को धर्म के आधार पर मृत्युदंड दे दिया, और फिर वे भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहा जो पूरी तरह मुस्लिम कानून, मुस्लिम शरीयत के आधार पर चले। इन्हीं प्रयासों में हम देखेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति प्रारंभ होती है, और फिर इनकी जो यह नीति है इससे बहुसंख्यक हिंदू और राजपूत, सिख आदि समुदाय में भारी जन असंतोष फैलती है, उनके प्रति अविश्वास फैलती है, और अंततः यह मुगल वंश के पतन की ओर ले जाएगी। औरंगजेब एक सच्चा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन ये बहुत ही कट्टर थे। ये नियमित रूप से मुस्लिम कानून को मानते थे, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ते थे। इनकी सुलेख राइटिंग बहुत बेहतर होती थी, करसी राइटिंग जिसको कहते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता था यह जो है कुरान का सुलेख लिखते थे और टोपी भी बीनते थे, और इन दोनों का उद्देश्य होता था कि जो धार्मिक प्रवृत्ति में काम करने वाले हैं उन्हें कुरान और टोपी प्रदान किया जाए, यानी धार्मिक विचार से प्रभावित होकर ये ऐसा कार्य करते थे। दूसरा, औरंगजेब जो है वह मुस्लिम धर्म में यह बताया गया है कि कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। तो औरंगजेब एक ऐसा मुस्लिम एकमात्र मुगल शासक है जिन्होंने जीवन में शराब नहीं पिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वे मुस्लिम शरा जो है यानी शरीयत, कायदा कानून, उसको पूरी तरह पालन करने में विश्वास करता था, और यही चाहता था कि मुस्लिम समाज भी उनके जो मुस्लिम धर्म की शरीयत है, कानून है, उसको पूरी तरह से पालन करे। यही कारण है कि औरंगजेब को कहा गया है जिंदा पीर। जिंदा पीर जो है औरंगजेब को इसी कारण कहा गया है कि यह एक रूप से मुस्लिम धर्म के साक्षात
अवतारण जैसा कार्य करते थे और वह चाहते थे कि जनता भी मेरा अनुसरण करें। इसके लिए औरंगजेब ने एक कार्य किया, मुहत्सिब। आपसे बार बार ये प्रश्न होता है, ये मुहत्सिब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नैतिक अधिकारी है, जो यह आचरण अधिकारी है। इनका यह देखना था कि मुस्लिम समाज मुस्लिम कानून के अनुरूप अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं, उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम कानून के अनुरूप नहीं है। ये मुहत्सिब देखते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि मुहत्सिब क्या थे, किसने नियुक्त किया था। औरंगजेब ने जब शासक बना तो इन्होंने कट्टरता की जो परिचय दिया, जैसा कि अपने भाई को मारकर धर्म के आधार पर मारे थे और भारत में काफिरों को देश को इस्लाम देश बनाने की इन्होंने घोषणा की थी। इसके लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपना नीति बदला, अध्यादेश जारी किया, जिसमें दरबार में कलमा लिखाना, इन्होंने कलमा लिखाने की जो परंपरा थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। जो भी दरबार में बहुमूल्य पदार्थ अथवा किसी भी पदार्थ पर, बर्तन पर कलमा लिखा हुआ था, उसको इन्होंने तोड़वा दिया। यानी कलमा लिखा हुआ जो पवित्र था, जिसका दुरुपयोग होता था, इन्होंने इस पर रोक लगा दिया। मुसलमानों को नियमित रूप से मुस्लिम कानून को पालन करने के लिए नैतिक अधिकारी की नियुक्ति की और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम का रहन सहन, वेशभूषा भी मुस्लिम कानून के अनुरूप होना चाहिए। औरंगजेब ने भांग, नशा चूंकि इस कुरान में अवैध है, अनुचित है, तो इन्होंने भांग की खेती पर भी रोक लगा दिया। औरंगजेब ने जो दो बहुत ही विवादास्पद अध्यादेश जारी किया था वह था 1668-69 में। एक अध्यादेश द्वारा औरंगजेब ने यह घोषणा किया कि अब कोई भी नया मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा। और 1869 में उन्होंने दूसरा अध्यादेश द्वारा 1869 में उन्होंने दूसरा अध्यादेश द्वारा यह कह दिया कि अब कोई भी पुरानी मंदिर जो है उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब नवीन कोई मंदिर नहीं बनेगी और जो पुरानी मंदिर है उसकी मरम्मत नहीं होगी। यानी मंदिर व्यवस्था, यानी मुस्लिम की जो, हिंदू का जो प्रतीक है धर्म का मंदिर, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर को तोड़वाया, जिसमें 3 सबसे प्रसिद्ध मंदिर रही है। एक काशी का विश्वनाथ मंदिर, दूसरा गुजरात में सोमनाथ मंदिर और तीसरा मथुरा के केशव मंदिर। इस 3 मंदिर को तोड़ाने वाले जो है औरंगजेब बड़े मंदिर में है, जिसकी आज भी मांग आरएसएस द्वारा और विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस मंदिर बनाने की मांग की जाती है। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता का परिचय इस प्रकार दिया कि जो अकबर द्वारा शुरू किया गया था तुलादान एक बहुत बड़ी प्रथा थी जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। झरोखा दर्शन, तिलक लगाने की प्रथा, ये सब जो हिंदू प्रथा अकबर ने शुरू किया था उस सभी पर रोक लगा दिया। हिंदू पर्व त्योहार जो दरबार में मनाई जाती थी, जिस तरह होली, दीपावली आदि, उस पर भी औरंगजेब ने रोक लगा दिया। औरंगजेब ने नवरोज के त्यौहार पर भी रोक लगा दिया, जो त्यौहार पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है और जो पर्व की शुरुआत बलबन ने किया था। तो नवरोज जो नव वर्ष का त्यौहार था उसको भी रोक लगा दिया। संगीत इस्लाम धर्म के विरोधी है, इसलिए संगीत पर भी औरंगजेब ने रोक लगा दिया। हालांकि सबसे ज़्यादा संगीत की पुस्तक औरंगजेब के काल में ही लिखा गया। औरंगजेब को काल को संगीत साहित्य के दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि औरंगजेब की ये सब जो नीति है, इसी प्रकार चित्रकला पर भी उन्होंने रुचि नहीं दिखाया, क्योंकि चित्र जो है इस्लाम कानून के विरोधी हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इनकी विभिन्न जो नीति है उससे हिंदुओं में भारी आक्रोश हुआ। इसी संदर्भ में हम बताएंगे कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को इन्होंने फांसी की सजाए दे दिया। और फांसी की सजाए देने का कारण था इनके विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर का समर्थन करना, कुछ आर्थिक सहयोग देना। हालांकि गुरु को उन्होंने विकल्प दिया था कि आप इस्लाम मान लो अथवा सर दो,
तो गुरु तेग बहादुर ने, जो 9वें गुरु थे, वे स्वयं दरबार में पहुंचकर कहा कि हम सर देंगे लेकिन सम्मान नहीं देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिख के 9वें गुरु ने अपने को हंसते हंसते मृत्यु दंड प्राप्त करने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। तो उसके बाद आप देखिएगा कि उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के अंतिम गुरु हैं, उनसे लंबी अवधि तक जो है सिख के अपने वर्चस्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए युद्ध करते हैं, जिसमें 4 पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र शहीद हो गए हैं, जिसमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह को तो जिंदा दीवार में दफना दिया गया, चुनवा दिया गया। तो स्पष्ट है कि सिख भी इनके भारी विरोधी हो गए। इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा निर्णय फिर औरंगजेब ने लिया, वह है 1669 ईस्वी में, वह है जजिया कर। जैसा कि आप जानते हैं कि जजिया कर को 1564 ईस्वी में अकबर ने हटा दिया था और 1679 में जब औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया तो यह मान लिया गया है, इतिहासकार यह मानते हैं कि औरंगजेब की ये कट्टरता की चरम स्थिति है। आपसे यूपीएससी वगैरह भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की चरम स्थिति किसे मानते हैं। तो जजिया कर पुनः लागू कर दिया, यानी औरंगजेब दारुल उल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहा। लेकिन जब बहुसंख्यक हिंदू, विशेष रूप से सिख और राजपूत के प्रति जो इनकी नीति रही, इससे इनके विरोध में भारी मात्रा में एक के बाद एक जो है समुदाय द्वारा विद्रोह किया गया और विद्रोह काफ़ी लंबी रही, जो अंततः मुगल वंश की नींव को हिला दी, जिस पर मुगल वंश अपने को मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। उसमें अविश्वास और संतोष की भावना बढ़ी और फिर विद्रोह पर विद्रोह होने लगी। इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति को हम मुगल वंश के पतन का एक कारण मानते हैं। हालांकि मुगल वंश के पतन का कोई एक कारण नहीं है, मुगल वंश के पतन के अनेक कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण जागीरदारी संकट है, लेकिन औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की दक्कन नीति, यह भी मुगल वंश के पतन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो स्पष्ट है कि धर्म के मामला में प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं और जब धार्मिक स्तर पर किसी भी धर्म समुदाय को आघात पहुंचती है तो निश्चित रूप से वह बहुत ही दुखदाई होती है, असहज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विरोध में विद्रोह होती है। और इसके यही कारण है कि औरंगजेब के काल में बहुत सारा विद्रोह हुआ और यह विद्रोह मुगल वंश की नींव को हिलाया, कमजोर किया और मुगल वंश के पतन में सहयोग दिया। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति जो मुगल वंश को मजबूती और विस्तार प्रदान किया, वही औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल वंश को पतन की ओर अग्रसर किया। मुगल वंश के पतन के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। इनके जिम्मेदारी में सिर्फ ये जिम्मेदार नहीं है, सबसे बड़ा पतन का कारण है जागीरदारी संकट। हालांकि औरंगजेब इस अर्थ में जिम्मेदार है कि जागीरदारी संकट के लिए, उसको बचाने के लिए औरंगजेब ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया, जबकि उनके पास वह क्षमता था कि वे कदम उठा सकते थे। तो हम मानेंगे कि औरंगजेब एक शासक के रूप में सफल अधिक नहीं हुए। उनकी व्यक्तित्व एक मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से यदि वह मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु होते तो निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर होता। तो स्पष्ट है कि मुगल वंश के लिए जो धार्मिक नीति थी, जो अकबर ने राजपूत को, हिंदू को अपने आस्था का केंद्र बनाकर अपने विस्तार में काफ़ी बल दिया, उसे औरंगजेब ने धार्मिक नीति से कुघात किया, कठोर उस पर प्रहार किया और वह पतन की ओर अग्रसर कर दिया। छात्र छात्राएं, आप लोग को हमेशा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से विभिन्न विषयों पर विभिन्न अनुभवी टीचरों द्वारा आपको परीक्षा में जो संभावित, जहां से अधिक प्रश्न पूछी जाती है, उससे संबंधित विभिन्न टीचरों द्वारा आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। आप लोग इसे नियमित देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।